नमस्कार कक्षा 7वीं के प्रिय छात्रों, प्रकल्प फन में हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक यानी वसंत भाग 2 में से पहला पाठ, पहली कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के पर चर्चा करेंगे। इसके कवि शिव मंगल सिंह सुमन हैं। इस कविता में बताया गया है कि किस प्रकार एक पक्षी को स्वतंत्रता प्यारी होती है। पक्षी पिंजरे में रहना पसंद नहीं करता, वो आसमान में उड़ना पसंद करता है। और क्या क्या करना पसंद करता है इस कविता में पढ़ेंगे। चलिए कविता की ओर चलते हैं। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी जरूर दबाइए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूं आपको उसकी खबर मिलती रहे। कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के और इसके कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पहले कठिन शब्दों के अर्थ देख लें। पंछी यानी पक्षी, चिड़िया, बर्ड। उन्मुक्त, स्वतंत्र, मुक्त, फ्री। गगन का अर्थ होता है आसमान, स्काई। पिंजरबद्ध यानी पिंजरे के बंधन में, टू बी बाउंड इन अ केज। कनक का मतलब है सोना, गोल्ड। पुलकित का अर्थ है खुश होना, टू बी हैप्पी। अब यहाँ पर कवि ने पक्षी के बारे में बताया है जो पिंजरे में बंद है। वे कहते हैं हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पक्षी मुक्त होकर आसमान में उड़ना पसंद करते हैं। पिंजर बद्ध ना गा पाएंगे, पिंजरे में बंद होकर, पिंजरे के बंधन में रहकर हम खुश नहीं हो पाएंगे। बच्चों, हम कब गाते हैं? जब हम बहुत खुश होते हैं, है ना? उसी तरह पक्षी भी तभी गाते हैं जब वे बहुत खुश होते हैं। तो पक्षी कहते हैं कि पिंजरे में बंद रहते हुए वे खुश नहीं हैं, इसलिए नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर, जिस पिंजरे में उन्हें बंद करके रखा गया हो वह चाहे सोने की सलाखों का बना हो, फिर भी वे खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वे बार बार बाहर उड़ने की कोशिश करेंगे। कोशिश करते समय वे पिंजरे की सलाखों से टकरा जाएंगे और पुलकित पंख टूट जाएंगे। उनके पंख जो खुशी में उड़ना चाहते हैं वे टूट जाएंगे। इसमें कवि बताना चाहते हैं कि पक्षी पिंजरे में बंद होकर रहना पसंद नहीं करते। वे खुश नहीं रह पाएंगे, वे गा नहीं पाएंगे। जब वे पिंजरे से मुक्त होने की कोशिश करेंगे तो उनके पंख सलाखों से टकराकर टूट जाएंगे और वे और ज्यादा दुखी हो जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी, कनक कटोरी की मैदा से। शब्दों के अर्थ देख लें। कटुक का मतलब होता है कड़वा, बिटर। निबौरी कहते हैं नीम के फल को, यानी फ्रूट ऑफ अ नीम ट्री। कनक आपने पहले भी देखा, सोना। अब समझते हैं। हम बहता जल पीने वाले, पक्षी कहते हैं कि उन्हें बहता हुआ पानी पीना पसंद है, यानी नदी का पानी, तालाब का पानी। उन्हें पिंजरे के अंदर रहकर पिलाया हुआ पानी बिल्कुल नहीं पसंद। मर जाएंगे भूखे प्यासे, वे पिंजरे में रहकर ना कुछ खाएंगे और ना ही कुछ पिएंगे। ऐसा करने से क्या होगा? वे मर भी सकते हैं। पक्षी बंधन में रहने, पिंजरे के अंदर बंद रहने से मरना बेहतर समझते हैं। कहीं भली है कटुक निबौरी, बाहर मुक्त होकर उड़ते समय खाने के लिए कड़वी निबौरी ही मिलेगी, लेकिन उन्हें वह भी मंजूर है। वे नीम का कड़वा फल खाना ज्यादा पसंद करेंगे। किसकी तुलना में ज्यादा पसंद करेंगे? कनक कटोरी की मैदा से, सोने की कटोरी में मिले हुए मीठे मैदा से। यहाँ पर कवि कहते हैं कि पक्षी को स्वतंत्रता प्यारी होती है। पक्षी बहते जल का पानी पीना पसंद करते हैं। वे पिंजरे के अंदर खाना पीना छोड़कर मर जाएंगे। पिंजरे के अंदर बंधन में रहते हुए उन्हें सोने की कटोरी में मीठा मैदा मिलेगा, लेकिन वे मुक्त होकर नीम का कड़वा फल खाना ज्यादा पसंद करेंगे। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में
अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। शब्दों के अर्थ। स्वर्ण का मतलब है सोना, गोल्ड। श्रृंखला, जंजीर, चेन। तरु होता है पेड़, ट्री। फुनगी पेड़ के सबसे ऊपरी भाग को कहते हैं, यानी द टॉप मोस्ट टिप ऑफ द ट्री। अब अर्थ समझते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में जो पक्षी पिंजरे में बंद हैं, वे अपना दुख दर्द जताते हुए बताते हैं कि सोने की जंजीरों में बंद रहकर अपनी गति उड़ान सब भूले। वे उड़ने की कला, उड़ने की गति सब भूल चुके हैं। क्योंकि वे हमेशा बंधन में ही रहते हैं, वे यह बात भूल चुके हैं कि मुक्त रूप से कैसे उड़ा जाता है। बस सपनों में देख रहे हैं। अब तो बस वे बंधन मुक्त होने के सपने देखते रहते हैं। और किस प्रकार का सपना देखते हैं? तरु की फुनगी पर के झूले। यह सपना देखते हैं कि पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बैठकर वे झूल रहे हों। यहाँ पर कवि कहते हैं कि पक्षी बेचारे पिंजरे में रहकर इतने दुखी हैं कि वे अपनी उड़ने की कला को भूल चुके हैं। वे इसी बात के सपने देखते रहते हैं कि वे भी पेड़ के ऊपर की शाखा पर बैठकर झूला झूलेंगे। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। हमेशा की तरह पहले शाब्दिक अर्थ। अरमान का अर्थ है इच्छा, डिजायर। सीमा यानी बाउंड्री। चोंच कहते हैं बीक को। और तारक का मतलब है तारे या स्टार। अब समझते हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते। पक्षियों के मन में इच्छा थी कि वे बहुत ऊंचा उड़ें। और कहां तक उड़े? नीले नभ की सीमा पाने, नीले आकाश की सीमा तक उड़ जाएं, यानी बहुत दूर उस जगह तक उड़े जहां तक आसमान फैला हो। लाल किरण सी चोंच खोल, अपनी लाल लाल चमकीली चोंच खोलकर चुगते तारक अनार के दाने, वे तारों को चुगते। यहाँ तारों की तुलना अनार के दाने से की गई है। जिस प्रकार पक्षी अनार के लाल लाल दाने चुगते हैं, उसी प्रकार वे आसमान के तारों को चुगना चाहते हैं। यहाँ पर कवि कहते हैं कि पक्षी की इच्छा है कि वे नीले आसमान की सीमा तक उड़े, अपनी लाल लाल चमकीली चोंच से अनार जैसे दिख रहे तारों को चुगे। ये सब वे तभी कर सकते हैं जब वे स्वतंत्र हों, लेकिन अभी तो वे पिंजरे में कैद हैं, इसलिए दुखी हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तनती सांसों की डोरी। कठिन शब्दों के अर्थ। सीमाहीन यानी जिसकी कोई सीमा ना हो, विदाउट एनी बाउंड्री। क्षितिज जहां पर धरती और आकाश का मिलन हो, यानी होराइजन। होड़ा होड़ी का अर्थ होता है आगे बढ़ने की प्रतियोगिता, कंपटीशन। और तंती सांसें यानी सांस लेने में कठिनाई, ब्रेथलेसनेस। अब चलिए समझते हैं। होगी सीमाहीन क्षितिज से। पिंजरे में बंद दुखी पक्षी कहते हैं कि यदि उन्हें मुक्त होने का मौका मिले तो वे क्षितिज तक उड़ जाएंगे। वे आसमान के अंत तक उड़ना चाहेंगे। कैसे? इन पंखों की होड़ा होड़ी, अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए, एक दूसरे से प्रतियोगिता करते हुए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो वे उड़ते उड़ते क्षितिज से मिल पाएंगे, यानी आसमान की सीमा तक पहुंच पाएंगे। या तनती सांसों की डोरी, या उन्हें सांस लेने में कठिनाई होने लगेगी, यानी वे जीवित नहीं रह पाएंगे। वे उड़ते उड़ते अपने प्राण त्याग देंगे। यहाँ पर कवि पक्षी के स्वतंत्र होने की तीव्र इच्छा के बारे में बताते हैं। पक्षी पिंजरे से बस मुक्त होना चाहते हैं। वे क्षितिज तक उड़ना चाहते हैं। ऐसा करते हुए यदि वे मर भी जाएं, उन्हें कोई दुख नहीं। चलिए बच्चों, अब इस कविता के आखिरी पद्यांश का अर्थ समझते हैं। पहले कठिन शब्दों के अर्थ।
नीड का अर्थ है घोंसला, नेस्ट। आकुल यानी व्याकुल, बेचैन, रेस्टलेस। विघ्न का मतलब है रुकावट, ऑब्स्टिकल। अब समझते हैं। नीड न दो। पिंजरे में बंद पक्षी मनुष्य से विनती करते हैं कि वे उन्हें छोड़ दें। कहते हैं कि हम आपसे ये नहीं कह रहे कि हमें रहने के लिए घोंसला दो। चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो और आप पेड़ों की टहनियों को भी नष्ट कर डालो, यानी जिस टहनी पर हम बैठते हैं, जो हमारा आश्रय है, उसे भी आप तोड़ डालो, कोई बात नहीं। लेकिन पंख दिए हैं तो, लेकिन ईश्वर ने जो पंख हमें दिए हैं, हमें उनका प्रयोग करने दो। आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। उन पंखों की मदद से हम उड़ने के लिए बेचैन हैं। उस उड़ान में रुकावट मत बनो, हमें स्वतंत्र उड़ने दो। यहाँ पर कवि कहते हैं कि पक्षी मनुष्य से विनम्रता पूर्वक विनती करते हैं कि वे पक्षियों को मुक्त कर दें। पक्षी कहते हैं कि मनुष्य चाहें तो उनके घोंसले नष्ट कर सकते हैं, पेड़ की टहनियां तोड़ सकते हैं ताकि पक्षी उस पर ना बैठे, लेकिन ईश्वर द्वारा दिए गए पंख को बंधन में ना रखें। वे इन पंखों की मदद से स्वतंत्र उड़ना चाहते हैं। मनुष्य से यही प्रार्थना है कि वे उन्हें मुक्त कर दें, पिंजड़े में बंद ना रखें। प्रिय छात्रों, आशा है आपको कविता समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई शंका हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अब मैं विदा लेना चाहती हूँ। नमस्कार।